अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त इम्बैलेंस हो चुकी है। एक तरफ इस वक्त आप देख रहे होंगे कि वफाक और पंजाब की इंतज़ामिया पे लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंतज़ामी मामलात में परवेज़ इलाही और इत्तेहादियों में लड़ाई चल रही है, यानी पीटीआई से लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक पुलिस अफसर की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के हवाले से इस वक्त जो है वो वफाक और सूबे के अख्तलाफात सामने आ चुके हैं। पंजाब जो है वो उस पुलिस ऑफिसर को छोड़ने को तैयार नहीं है और वफाक उसकी सर्विसेज को इस्टेब्लिशमेंट को ऑर्डर कर चुका है। अब ये लड़ाई जो है वो बढ़ रही है। बहरहाल पंजाब अब इसमें कानूनी तौर पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यकीनन फेडरल के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं और वो अब अगर किसी पुलिस अफसर को इस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट करने को कहता है और अगर सूबाई लेवल पर उसे रोका जाता है, अव्वल तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है कि सूबाई रिक्वेस्ट करती है और वफाक पोस्टिंग करती है। अमूमन आईजीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, इस तरह से जो पोस्ट होती है। लेकिन अगर इस वफाक इस बुनियाद पे कि जी इस पुलिस अफसर के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उनको हटा रहे हैं, दूसरी तरफ उस पुलिस अफसर से पंजाब को फ़ायदा है या पंजाब की हुकूमत को फ़ायदा है या वज़ीर आला को फ़ायदा है, ज़ाती पर्सनल फ़ायदा है, तो वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहा है, लेकिन और वो चार्ज भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये लड़ाई बढ़ गई है। तो दो इस वक्त लड़ाई है। एक लड़ाई का तो आप देख रहे होंगे, लेकिन एक लड़ाई जो बहुत बढ़ गई है वो आपके सामने नहीं है। मैं उस लड़ाई की बारे में आपको बता दूं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला बज़ाहिर इस वक्त PMLQ के आपके परवेज़ इलाही हैं और वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर कहला रहे हैं, लेकिन PTI की नज़र में, इमरान खान साहब की नज़र में इस वक्त दो वज़ीर आला हैं। एक मियाँ इकबाल जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला हैं उनकी नज़र में, और दूसरा बुज़दार साहब। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि पार्लिमानी इजलास हुआ जिसमें तकरीबन 26 अरकान, लोग 25 कह रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि तकरीबन 26 अरकान ऐसे हैं PTI के जो उस इजलास में नहीं आए। गोया उनका अपनी चेयरमैनशिप पे, अपनी लीडरशिप पे अदम एतमाद उन्होंने किया है। और ये वही 26 अरकान हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी मौजूदा हुकूमत पंजाब की गिराने के लिए वो तैयार हैं और वो PTI के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि कानूनी और आइनी तौर पर वो अगर PTI ने अपने लीडरशिप की या पार्लिमानी लीडरशिप की बात नहीं मानते हैं तो कानूनी तौर पर आपको पता है कि आइन क्या कहता है, फैसले क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी सामने हैं, 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से, तो उस पे जाहिर है कि उनके ऊपर वो सारी चीज़ें आती हैं। और ना भी हो तो एक मेंबर अपने पार्टी लीडर को, जो अब भी हम समझते हैं कि पार्लिमानी लीडर नहीं है बल्कि पार्टी लीडर है, हेड है, अगर उसकी वो बात नहीं मानते हैं और वो एब्सटेन करते हैं या वो आपके वोट अगेंस्ट में देते हैं, तो दोनों सूरतों में पार्टी हेड कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। तो जब 26 अरकान इस बात के लिए तैयार हैं और उनको पता है कि आइन में भी मौजूद है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी डी-सीट किया था, आपको पता है इन 20 अरकान का जिसके ऊपर इलेक्शन हुआ था, तो ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर रूलिंग मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में अब उसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि 26 अरकान हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन परवेज़ इलाही के साथ अब मज़ीद काम करने को तैयार नहीं है। और एक और जो बहुत बड़ी वजह है जो इस वक्त PTI में दरार पड़ रही है, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, वो है इमरान खान का फ़ौज के ख़िलाफ़ ऐलान जंग। आज भी उन्होंने जो आपके जो वकला से आपकी बात करते हुए और एक पब्लिक आपके गैदरिंग से बात करते हुए उन्होंने आज भी पहले तो आर्मी चीफ को उन्होंने कहा था कि जानवर है, न्यूट्रल है, और गद्दार कहा था, मीर जाफ़र कहा था, मीर सादिक कहा था। आज नौज़ुबिल्लाह कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है
कि अपनी फ़ौज के सरबराह को ये कह रहे हैं कि जी बहादुर फ़ौज के सरबराह जो है वो गीदड़ नहीं होता है। चुनांचे आप ये हिट किसको कर रहे हैं? ये अपने ही सरबराह को कर रहे हैं। ये वही सरबराह है जिसके लिए कल कहते थे कि ये बड़ा डेमोक्रेटिक आर्मी ऑफिसर है, ये बड़ा फाइन आर्मी ऑफिसर है, हमारा एक पेज पे हम है, लेकिन वो आपके इख्तदार के लिए अब कोई कोशिश नहीं कर रहा है। तो चुनांचे अब आपने उसको इस अलकाब से, जो इंतहाई घटिया है, जो भी शख्स ये अलकाब अपने आर्मी के ऑफिसर्स के बारे में कह रहा है, मैं तो हैरान हूँ कि अब तक 8 लाख फौजी जो सियाचिन पे खड़े हैं, जो सियाचिन पे खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और अपने कमांडर, यानी जो एक्चुअल कमांडर है आर्मी चीफ, उसके एक इशारे पे जान देने को तैयार है। सरक्रीक पे खड़ा हुआ एक सिपाही जो अपने मुल्क के लिए जान देने को ऐसे मौसम में ऐसी जगह पे खड़ा है, सिर्फ अपने एक कमांडर के हुक्म पर अपनी जान देने को तैयार है अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। और इसी तरह वज़ीरिस्तान में जो रोज़ाना, बलूचिस्तान में जो हमारे जो जांबाज बहादुर फ़ौज के सिपाही शहीद हो रहे हैं, वो अपने कमांडर के हुक्म पे, तो गोया पूरी फौज अंडर कमांड होती है कमांडर के, और उसी कमांडर को अगर इमरान खान इस अलकाब से नवाजेंगे जो नवाजा जा रहा है, ताज्जुब है कि अभी तक फौज के वो तमाम सिपाही खामोश किए हुए। और शायद उसकी वजह यह है खामोशी की कि आर्मी चीफ खुद इन तमाम चीज़ों को सुनकर वो अभी भी अपने जो बर्दाश्त है उसको उन्होंने कायम रखा है और वो खामोश है। वरना माजी में हमने आर्मी को इस तरह नहीं देखा है, कुछ नहीं कहने के ऊपर भी बहुत कुछ रिएक्ट हो जाता है, लेकिन ये जो अल्फाज अदा हो रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक है। जाहिर है इसके बाद भी पीटीआई में जो मुहिब वतन लोग हैं, जो फ़ौज पसंद लोग हैं, जो अपने आर्मी के साथ खड़े हैं, वो किस तरह इमरान खान के साथ खड़े होंगे, तो वहाँ भी दराड़ पैदा हो गई है। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ोन आ रहा है, कोई फ़ोन नहीं आ रहा है, ये झूठ बोलते हैं इमरान खान। इमरान खान को कहें कि ये जो अननोन नंबर से वो कहते हैं ना कि फ़ोन आया है, तो लाएं बुलाएं किसी एमपीए को जिसने आपको लाके दिखाया है कि उसमें अननोन नंबर है। और मैं आपको दिखा देता हूं कि इनके अपने केपीके में कितने लोग हैं वो कह रहे हैं अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि तालिबान को भत्ता दो। तो अननोन नंबर हासिल करना आजकल के दौर में, सिम हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो रही एक बात। जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की बहुत अहम मुलाकात है, और वो मुलाकात तय करेगी कि आया परवेज़ इलाही इस सूबे के मज़ीद वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। और उसमें भी मैं बता दूं कि वो वज़ीर आला पीएमएलएन की सपोर्ट से रहेंगे या फिर वो नहीं रहेंगे, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट से अब वजीर आला ये नहीं रहेंगे। मैं एक मीटिंग का हवाला दे देता हूँ, वो मीटिंग जो है जिसमें फवाद चौधरी भी थे, बहुत अहम तरीन जो गवाह है उसके मुताबिक कि फवाद चौधरी उस मीटिंग में मौजूद थे, परवेज़ खटक थे, असद कैसर थे, इसी तरीके से आपके मियाँ असलम साहब मौजूद थे, इसी तरीके से उस मीटिंग में जो है वो आपके बुज़दार साहब मौजूद थे। और इमरान खान साहब ने बड़ी एब्यूज़ लैंग्वेज परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ की है, वो उनको पहुंच भी गई है। बहुत बड़ी एब्यूज़ लैंग्वेज उन्होंने की है परवेज़ इलाही को, और कहा है कि जी हमने इसको वज़ीर आला बनाया और ये अपनी औकात भूल गया है। और इसके साथ साथ जो उन लोगों के दरमियान उन्होंने इन लोगों की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही की धज्जियाँ बिखेर दी। कौन से ऐसी अब्यूज़ लैंग्वेज नहीं है जो वहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया परवेज़ इलाही के हवाले से। और परवेज़ इलाही ने भी उनको मैसेज किया इससे पहले कि जब इन्होंने अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल किया तो अपने मेंबर पार्लियामेंट इन लोगों से भी उन्होंने कहा कि मेरा वज़ीर आला, पीटीआई का वज़ीर आला मियाँ असलम है और बुज़दार है। इसलिए बाद में जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात की थी जिसमें 26 अरकान नहीं थे, उनसे ये कहा गया था कि आप परवेज़ इलाही को एज ए चीफ मिनिस्टर कोई अप्रोच नहीं करेगा, अगर चीफ मिनिस्टर कोई अप्रोच करना है तो मियाँ असलम को आप अप्रोच करें और जनाब आप अप्रोच करें आपके बुज़दार साहब को।
लेकिन परवेज़ इलाही को अब कोई नहीं करेगा। तो ये लड़ाई भी जो एक इत्तेहादियों की लड़ाई है, परवेज़ इलाही और इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। और इस वक्त परवेज़ इलाही ने भी मैसेज भेजा है इमरान खान को, इन एब्यूज़ लैंग्वेज को सुनने के बाद जो उन तक पहुंचाया गया है, उसके बाद उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं और मैं इमरान खान को यहां मनमानी करने नहीं दूंगा, उनके लोगों को मनमानी करने नहीं दूंगा, मैं यहां चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मेरा फैसला चलेगा। तो गोया ये लड़ाई बहुत बढ़ गई है और इस लेवल तक पहुंच गई है जो मैंने एक अहम तरीन मीटिंग का हवाला दिया है। दूसरी तरफ आपको पता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और लॉन्ग मार्च में वो पंजाब की हुकूमत को रखते हुए करना चाहते हैं ताकि पंजाब से उनको जो बहुत बड़ी सपोर्ट सरकारी है वो मिल सके। लेकिन इस सूरत हाल में जब परवेज़ इलाही साहब और इनके दरमियान इतना बड़ा इख्तिलाफ है और इतनी बड़ी लड़ाई है, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही चौधरी शुजात से मिल रहे हैं और उनके दरमियान कुछ डिस्प्यूट है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो डिस्प्यूट जो है वो उनकी फैमिली डिस्प्यूट भी है और कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी है, कुछ ज़मीनों का डिस्प्यूट भी है। और परवेज़ इलाही को एक मैसेज पहुंच गया है चौधरी शुजात की तरफ से कि आप अगर इस मुलाकात में ये डिस्प्यूट तय हो जाता है तो फिर ये ऑफर की जाएगी परवेज़ इलाही को कि वज़ीर आला आप रहें लेकिन पीडीएम के सपोर्ट से। इसका मतलब यह है कि पीडीएम अगर वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही को सपोर्ट करती है तो अगले वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शायद ना हो सके। ये बात सामने आ गई है। अब ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखना यह है कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की जो मुलाकात है जो चंद दिनों में होने वाली है वो फैसला तय कर देगा कि पंजाब की हुकूमत में परवेज़ इलाही रहते हैं या उनकी हुकूमत जाती है या पीडीएम अपना कोई दूसरा, हमज़ा शहबाज शायद वज़ीर आला ना हो, कोई दूसरा वज़ीर आला लेके आती है, या परवेज़ इलाही चौधरी शुजात की तमाम बातों को मानकर वज़ीर आला शिप जो है वो अपने पास रखते हैं और पीटीआई को खैरबाद कहते हैं और उनकी सपोर्ट में पीडीएम मुकम्मल तौर पर खड़ी होती है। और वो 10 अराकीन जो पीएमएलक्यू के हैं जिसमें से 5 अराकीन चौधरी शुजात के पास जा चुके हैं वो भी इसमें इंटैक्ट होते हैं और इस तरह परवेज़ इलाही पीडीएम और चौधरी शुजात की सपोर्ट से आइंदा वज़ीर आला होते हैं। चंद दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।